नमस्कार दर्शकों, अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। इस कार्यक्रम को आपके सामने पेश करने का मकसद यह है कि हम अपराध जगत में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं और हादसों से हम आपको अलर्ट कर सकें, ताकि आप भी जालसाजी, जघन्य अपराधों और धोखाधड़ी जैसे मामलों से सतर्क रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम अपराध जगत से जुड़े काले कारनामों से आपको अलर्ट करने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन समाज में कुछ परिस्थितियां और हालात ऐसे भी होते हैं जिनसे रूबरू कराना हमारा मकसद ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। तो ऐसी उम्मीदों की आस में भोपाल आए बेरोजगार और नियुक्ति की मांग कर रहे ऐसे शिक्षकों की बात हम करेंगे, जिन्हें भरोसा तो नहीं मिला लेकिन उन्हें पुलिस की लाठियां जरूर मिली। पहले राजधानी की दो तस्वीर आपको दिखाते हैं जिनसे पुलिस और आंदोलनकारियों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं शिक्षकों पर हुए प्रहार और बेरोजगारों पर हुए पुलिस की वार की दास्तां। सबसे पहले बेरोजगार युवाओं की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप ये ना सोचें कि ये युवा और नौजवान सरकार से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बल्कि ये वो युवा हैं जो अपना हक मांगने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए हैं। दरअसल रोजगार की मांग को लेकर प्रदेश भर से इकट्ठा हुए करीब 1000 बेरोजगारों पर बुधवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। ये बेरोजगार नीलम पार्क में जुटे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। जब ये लोग मार्च करते हुए रोशनपुरा चौराहे जा रहे थे, तब बीएचक्यू के सामने पुलिस इन पर बरस पड़ी। तर्क दिया गया कि रोशनपुरा पर धारा 144 लागू है। इतना कहते ही बेरोजगारों ने नारेबाजी शुरू की तो पुलिसकर्मी डंडे बरसाने लगे। कईयों को सड़क पर घसीटा तो कईयों को बुरी तरह पीटा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर लंबे समय से भर्तियां नहीं होने से बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन करने आए बेरोजगारों को रोजगार मांगने के बदले लाठी मिली। प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। युवाओं का दावा है कि इस घटना में 24 से ज्यादा युवक घायल हो गए। आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती एक वैन में बिठाया और भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर छोड़ाए। एमपी के बेरोजगार युवाओं के साझा मंच मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने 18 अगस्त को प्रदेश भर के युवाओं को भोपाल में एकजुट होने का आह्वान किया था। प्रदेश भर से ये लोग आज इन लोगों ने भोपाल में ये धरना प्रदर्शन की योजना बनाई हुई थी। इसमें जो हम लोगों की इनसे बात हुई थी तो इनके द्वारा बताया गया था कि हम लोग रोशनपुरा पे इकट्ठे होंगे और शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन इन लोगों ने एंड मोमेंट पर पूरी अपनी लोकेशन वगैरह चेंज कर दी और ये लोग पीएचक्यू के सामने जो मज़ार है वहाँ पूरे इकट्ठे हो गए और काफ़ी नंबर में, काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे। करीब 800-900 लोग इकट्ठे हो और जो कि काफ़ी उग्र क्राउड था, लीडरलेस मॉब था। बिल्कुल भी ये लोग अब एक दूसरे कहने में नहीं थे। इन लोगों को काफ़ी समझाइश दी गई, लेकिन इन लोगों के द्वारा बिल्कुल भी समझाइश नहीं दी गई और चक्का जाम करने की योजना करी गई है। इसमें काफ़ी तरीके वो जो पब्लिक जो हमारा ट्रैफिक था वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बन गई। जब इनको रोका गया तो इन लोगों के द्वारा जो है हमारे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मियों के खून वगैरह भी आए हुए हैं इस प्रकार से, और बाकी जो कॉन्स्टेबल्स हैं उनकी भी काफ़ी लगी हुई है। तो इस बार इसलिए हम लोग को इसमें थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा है। बुधवार सुबह से ही कई युवा रोशनपुरा चौराहे पर जुटने लगे, लेकिन पुलिस ने यहां पर चारों ओर से बैरिकेडिंग कर रखी थी। इसलिए संगठन ने लोकेशन बदला, जिसके बाद वे नीलम पार्क में पहुंचने लगे, लेकिन उन्हें आगे जाने से रोका गया और लाठी भी बरसाई गई। रोजगार की आस लेकर भोपाल पहुंचे एक छात्र ने बताया कि हमें नीलम पार्क पर पुलिस ने पकड़ लिया और हमारे साथी प्रमोद नामदेव, सुमीर सिंह बड़ोले, दिनेश ठाकुर, गोपाल प्रजापति समेत करीब 25 लोगों को पुलिस अपनी वाहन में बिठाकर भोपाल से काफी दूर एक जंगल में लाई। हमें गाड़ी में ही बंद करके रखा। लाठी लगने से कई साथियों को चोट आई।
प्रदर्शन कर रहे छात्र यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से कोई भी सरकारी भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। इसके कारण योग्य उम्मीदवार ओवर एज होकर परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। यहां तक कि विभागों में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं और लगातार सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने से निरंतर पद खाली होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। साथ ही सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर लाठियां चलाई गई हैं। हमारे फ्रैक्चर हुए हैं, उनके दांत टूटे हैं। इसके खिलाफ में मध्य प्रदेश का नौजवान चुप नहीं बैठेगा, ये तानाशाही पिछले दिनों से हम लोग मांग करते आए। सरकार में करने के लिए समय दीजिए। हमारे ज्ञापन में बात की है, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। साथियों, इसके खिलाफ में हम पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को एक होने की अपील करते हैं। प्रदेश के अंदर देश भर के अंदर आंदोलन खड़े होना चाहिए। जैसे आज पुलिस मारा गया, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। साथियों, तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप लोग इस आंदोलन में सम्मिलित कीजिए। बेरोजगार युवाओं ने अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए बताया कि प्रदेश में पिछले 11 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास हो चुके हैं और अपने डॉक्यूमेंट भी सत्यापित करवा चुके हैं, उन्हें भी पिछले 3 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार है। चाहे पुलिस, नर्सिंग या पैरामेडिकल स्टाफ की समस्याएं हों, किसी भी विभाग में भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मांग उठा रहे हैं, पर कोई हल नहीं निकल रहा है। प्रदर्शन कर रहे कई उम्मीदवारों और बेरोजगारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का तर्क था कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं ने आरोप लगाए कि क्या कोविड की गाइडलाइन सिर्फ आम लोगों के लिए है। हालांकि जो भी हो, लेकिन रोजगार के लिए कई सालों से भटक रहे इन बेरोजगारों को नौकरी से जुड़ा कोई आश्वासन तो नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ मिली तो सिर्फ लाठियां, दर्द और रोजगार की आस और पीड़ा। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।